बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 6.2 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने बड़ी डिटेल के साथ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इनको डिस्कस किया था और डिफरेंट ऑपरेशंस भी अप्लाई किए थे। तो यकीनन आपने उसको देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ a इज़ इक्वल टू 7i माइनस 3j एंड b इज़ इक्वल टू i प्लस 5j देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। कुछ 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, हमारे 6 पार्ट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड करना है। a वेक्टर है हमारा इसके इक्वल है, b वेक्टर इसके इक्वल है। बिल्कुल आसान सा काम है, बिल्कुल नथिंग इज टू बी डन। आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a वेक्टर किसके बराबर है? 7i माइनस 3j प्लस b वेक्टर किसके बराबर है? i प्लस 5j। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? i वाली टर्म्स ब्रैकेट को ओपन करें और i और j वाली को अलग अलग सॉल्व कर लें। ले जी, हमने ब्रैकेट ओपन की। ये भी i वाली टर्म है, ये भी i वाली टर्म है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 8i। और j वाली को j वाली से सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा? प्लस 2j। लें जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट a प्लस 3b। लें जी, ये किसके इक्वल आएगा? a किसके इक्वल है? हम सबसे पहले a वेक्टर लिखते हैं। 7i माइनस 3j प्लस 3 इंटू b वेक्टर क्या है? i प्लस 5j। ओके जी, अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 7i माइनस 3j प्लस 3i, और ये प्लस 3 जब 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आएगा? 15j। जी, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10i माइनस 3 और प्लस 15 क्या आएगा? प्लस 12j। आई वाली को आई वाली से सॉल्व कर दिया, जे वाली को जे वाली से सॉल्व कर दिया, और हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट है जी हमारा 3a प्लस 1/2b। तो 3 इंटू ए वैक्टर हमारा क्या है? 7i माइनस 3j प्लस 1/2b वेक्टर क्या है जी? b वेक्टर है i प्लस 5j। ओके जी, करते हैं जी सॉल्व इसको। 7 3 ज़ार 21i, 3 3 ज़ार 9 माइनस 9j प्लस 1/2i प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, तो क्या आ जाएगा? 5/2j। लें जी, इनको सॉल्व करते हैं। आई वाली को आई वाली के साथ इकट्ठा कर लें। 21 प्लस 1/2 कॉमन मैं एक ही साथ ले रहा हूँ, आई आ जाएगा। इसको अंदर हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। फिर माइनस 9, चलें इसको ऐसा करते हैं हम, ये 5 चले माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो इसके 5/2 के साथ वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगानी है ना। तो 9 के साथ शुरू में माइनस आ रहा था, तो माइनस को हम कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे, ये एक और स्टेप आपकी समझ में आ गया। वैसे यूँ भी हो सकता है कि हम इस टर्म को पहले लिख लें, -9 को बाद में लिख लें, उससे हमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा माइनस को। तो जब -9 को हमने पहले लिखना है अगर, तो ये माइनस फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो 5/2 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा? 5/2, और जे तो हम वैसे ही कॉमन ले चुके हैं। जैसे यहाँ पे आई लिया कॉमन, यहाँ पे जे ले लिया। 21 प्लस 1/2
इसको आप कैलकुलेटर से करें चाहें तो कर लें, चाहें आप इसको एलसीएम जिस तरह आप लेकर करते हैं वैसे कर लें। 1/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 43/2 जी। तो क्या आ गया 43/2 आई माइनस, अब इसको सॉल्व करें, 9 माइनस 5/2 5/2 तो ये आ जाएगा 13/2, तो माइनस 13/2 ये जे, तो और यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, आसान क्वेश्चन था, बस ये एक स्टेप आपको इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट b माइनस ए, यानी पहले b को लिखेंगे, वो क्या है 7i b माइनस ए है भाई, b है हमारे पास i प्लस 5j जी, i प्लस 5j माइनस ए किसके इक्वल है 7i माइनस 3j जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, i प्लस 5j माइनस 7i, और जब माइनस बाहर हो तो साइन अंदर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने पे चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 3j जी। 1 माइनस 7 माइनस 6i प्लस 5 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 8j, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। 5 नंबर पार्ट 4b माइनस 5a, तो 4b 4 इंटू b किसके इक्वल है i प्लस 5j, ये b है, माइनस 5a, तो a किसके इक्वल है 7i माइनस 3j। लें जी 4i प्लस 5 4s आर 20j माइनस 5 7s आर 35i माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 15j। ओके जी, आई वाली को आई वाली से सॉल्व करें, 4 माइनस 35 माइनस 31i प्लस 20 प्लस 15, तो प्लस 35j। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 जी, 3/2a माइनस b, 3/2 a वेक्टर है हमारे पास 7i माइनस 3j माइनस b किसके इक्वल है i प्लस 5j जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 7 3s आर 21/2i, 3 3s आर 9 माइनस 9/2j। इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस i माइनस 5j। लें जी, i वाली को i वाली के साथ इकट्ठा कर दें, 21/2i, ये बेहतर है कि हम कॉमन भी साथ ही ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, इसके साथ 1 है ना i के, तो 21/2 माइनस 1i। ओके, अब ये j वाली से पहले माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन होगा 9/2j, और जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर जो दूसरी रकम होती है उसके साथ वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा 5j। सॉरी, ये ब्रैक हमने कॉमन लेना है, गलतियां हो गई, बहरहाल इसको इग्नोर मारिएगा। तो अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 21/2 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 19/2, तो मैं इसे इधर ऊपर लेकर आ रहा हूँ, 19/2i, आगे ये माइनस है, माइनस 9/2 प्लस 5 जी, 9/2 प्लस 5 19/2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 19/2j। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a इज इक्वल टू 6i माइनस j, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है,
मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं किनके, इन वेक्टर्स के, यानी b का हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, हमें b माइनस c का मैग्नीट्यूड निकालना है। ना हमें a का मैग्नीट्यूड लेना है, ना b का मैग्नीट्यूड लेना है, ना c का मैग्नीट्यूड लेना है, बल्कि मैग्नीट्यूड हमें किसका फाइंड करना है, b माइनस c का। यानी पहले हमें b माइनस c वेक्टर लेना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो लें जी पहले b माइनस c वेक्टर हम फाइंड करते हैं। तो b माइनस c वेक्टर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, लें जी सब पहले b है तो b वाला वेक्टर i प्लस 5j माइनस c किसके इक्वल है, 3i प्लस 5j। इसको हम लाइन लगा लेते हैं ताकि आसानी रहे जी। तो b माइनस c इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन करें, i प्लस 5j माइनस 3i माइनस 5j। ठीक है, माइनस है ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो जी तो ये i वाली को i वाली से सॉल्व करेंगे, इसके साथ 1 है तो 1 माइनस 3 क्या होता है, माइनस 2i, ओके, प्लस 5 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 0, दोनों ख़त्म हो गए, तो प्लस 0j, ना भी लिखें तो खाली माइनस 2i। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर निकल आया किसका, b माइनस सी वेक्टर आ गया। अब हमें इसका क्या लेना है, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम जानते हैं b माइनस सी, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, जो i के साथ होता है वो x होता है, तो वो क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 0 है या है ही नहीं तो वो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो 4 स्क्वायर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो b माइनस सी मैग्नीट्यूड इसका कितना आ गया 2, और यही हमने फाइंड करना था। ओके, सो सिंपल जी। नेक्स्ट अब हमें सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट में हम गौर करें तो a माइनस 2b प्लस सी, तो a वेक्टर माइनस 2b प्लस सी ये किसके इक्वल आएगा, पहले a वेक्टर 6i माइनस j माइनस 2, b वेक्टर कितना है i प्लस 5j, ओके, और प्लस c ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो सॉरी प्लस c वेक्टर है तो c की जगह पे c वेक्टर आएगा 3i प्लस 5j। ठीक हो गया, लें जी ये आ जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन करें, 6i माइनस j, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2i माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होता है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 5s आर 10j डन। तो क्या आएगा प्लस 3i प्लस 5j। लें जी ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब i वाली को i वाली के साथ सॉल्व करें, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 3, एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है इसमें कि हम i वाली को इकट्ठा कर लें, प्लस 3i, अब j वाली माइनस j माइनस 10j प्लस 5j, इस तरह भी हो सकता है। तो ये क्या आएगा, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 3 7, तो 7i। अब जी इसके साथ 1 है तो 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 प्लस 5 क्या आएगा -6j। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा वेक्टर आ गया a माइनस 2b प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आया, 7i माइनस 6j के इक्वल आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, a माइनस 2b प्लस सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y किसके इक्वल है -6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49
और प्लस -6 का स्क्वायर 36 जी। तो 49 + 36 किसके इक्वल आ जाएगा? 9 और 6 15 और 8 85। लें जी, ये मैग्नीट्यूड निकल आया किसका? a-2b + c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ना है और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले c - b - a फाइंड करना है। लें जी, c - b - a किसके इक्वल आ जाएगा? सबसे पहले c वेक्टर वो क्या है? 3i + 5j माइनस b वेक्टर i + 5j माइनस a वेक्टर कितना है? 6i - j। लें जी, ब्रैकेट्स ओपन करें। 3i + 5j माइनस i, और ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो -5j माइनस 6i, और ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये जी इकट्ठा कर लें जी। c - b - a क्या आ जाएगा? 3 - 1, यहाँ 1 है जहाँ कुछ ना हो। 3 - 1 2, और 2 - 6 -4i। डन जी। अब j वाली 5 - 5 0, ये तो दोनों कट गई, 0 हो गया। तो ये क्या बच जाएगा? 1 + 1j। तो मैग्नीट्यूड अब फाइंड करना है हमने। c - b - a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y 1 है तो क्या आएगा? 16 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 + 1 = 17 स्क्वायर रूट। तो c - b - a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? 17 स्क्वायर रूट, और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के अंदर हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अब बढ़ते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। ब्रैकेट्स को ओपन करें। xi + yj + 2i + 3j = 7i + 6j। हमने ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी जी। i वाली को इकट्ठा कर लें, ये i वाली है, ये i वाली है, तो क्या हो जाएगा? x + 2i लिख सकते हैं हम, दोनों से i हमने कॉमन ले लिया। j वाली कहाँ पे है? ये और ये, तो प्लस y + 3j। लें जी, हमने y वाली अलग i वाली अलग कर ली और j वाली अलग कर ली। अब ये देखें, दोनों इक्वलिटी का साइन है बीच में। तो जब इक्वलिटी का साइन है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। x कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? जो i के साथ वैल्यू आ रही होती है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो j के साथ वैल्यू आ रही होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं x + 2 = 7 और y + 3 = 6। i वाली के साथ जो नंबर आ रहा है वो i वाली के बराबर, जो j के साथ आ रहा है वो j वाली के बराबर। तो x = क्या आएगा? 7 - 2 = 5। तो x की वैल्यू निकल आई 5। इसी तरह यहाँ से y = 6 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। लें जी, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की भी वैल्यू निकाल ली। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब जी। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। xi - 5j + 3i + 5j = -8 + yj। ठीक है जी। तो i वाली को इकट्ठा कर लें। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 - 5 तो 0 हो जाएगा। चलें हम ये काट ही देते हैं। -5 + 5 से कट गया, ये बाकी क्या बचा? x + 3 × i
तो जे वाला तो ख़त्म हो गया, तो फिर हम लिख लेते हैं प्लस 0j। ठीक है, जब वो ख़त्म हो गया 5 - 5 0 ही होता है ना, तो 0j -8 + yj। अब x कोऑर्डिनेट 8i है भाई, ये देखें x कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी i वाली टर्म i वाली के बराबर, तो हम लिख सकते हैं x + 3 = -8। और दूसरा j वाली के बराबर, तो ये 0 = y, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे 0 है, तो y = 0, तो y तो हमारा निकल आया सीधा ही। और यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x = -8 - 3, तो x किसके बराबर आ जाएगा, -11 के। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। लें जी, थर्ड पार्ट, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। लें जी, yi + 3j ± -5i ++ 2xj 9i + 7j। हम चाहें तो यहाँ से इकट्ठा भी लिख सकते हैं i को कॉमन लेकर, यानी यहीं से हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ i वाला y है, यहाँ पे i वाला 5 है, हम यहीं से y - 5i कर लें, वो हम यहाँ से भी कर रहे हैं, यानी ये स्टेप हम एक इजाफी कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये i है, i के साथ y है, तो यहाँ से भी i के साथ -5 है, तो हमने लिख दिया y - 5, i को कॉमन ले लिया। अब j के साथ क्या है, 3 + 3, और यहाँ पे क्या है 2, तो +2x है j के साथ, 2xj = 9i + 7j। लें जी, ये x कोऑर्डिनेट यानी i के साथ वाली टर्म के बराबर, यानी y - 5 = 9, और यहाँ से 3 + 2x = 7 के j के साथ ये टर्म है j वाली के बराबर, तो क्या आ जाएगा, y = 9 + 5, और y की वैल्यू आ गई 14। ओके जी, नेक्स्ट 3 को उधर ले जाएं, 2x = 4, x = 4/2, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस तरह हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल आई, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा, पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a = i + 3j, c = 2i + j एंड a + 2b = c, देन फाइंड b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें a वेक्टर दिया गया है, c वेक्टर भी दिया गया है, जबकि b वेक्टर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले हमें इस रिलेशन को यूज़ करते हुए b वेक्टर फाइंड करना है, यानी पहले हम b वेक्टर निकालेंगे। तो ये रिलेशन हमें गिवन है, a वेक्टर + 2b वेक्टर = c वेक्टर। लें जी, ये c को उधर ले जाएं, तो क्या बच जाएगा, 2b = c वेक्टर - a वेक्टर। डन। तो c वेक्टर किसके बराबर है, c वेक्टर है 2i + j, 2i + j माइनस a वेक्टर किसके बराबर है, i + 3j, i + 3j। लें जी, 2 - 1i, ओके, यहाँ पे 1 है, प्लस j वाली टर्म्स 1 प्लस माइनस हो जाएगी, 1 - 3j। डन जी, 2 - 1 1i, प्लस ये j यहाँ नहीं आएगा, j तो कॉमन बाहर आएगा, तो 1 - 3 -2 आएगा, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -2j। ओके, ये हमारा क्या वेक्टर निकला, ये 2b आ गया। हमें तो b चाहिए, तो 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो b वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1i - 2j/2। तो ये 2 इन दोनों के साथ अलग-अलग कर दें, 1/2i - 2/2j। तो b किसके बराबर आ गया,
ये 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2i माइनस 1j। लें जी, ये हमारा b वेक्टर निकल आया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई इसका। तो b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। जी x किसके बराबर है, 1/2 के। लें जी, 1/2 का स्क्वायर प्लस y किसके बराबर है, -1, साइन साथ आता है तो y तो है -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो 1 का स्क्वायर 1। लें जी, 1/4 प्लस 1, इसका एलसीएम लें, 4 आएगा, 4 1s are 4, 1 प्लस 4 1s are 4, तो क्या आया 5/4। जी, तो b मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग कर दें, √5 और √4, √5/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो वैल्यू हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया b का, b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √5/2, और यही हमारा आंसर है जिसको हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू -2i प्लस 7j and b is equal to 3i minus 5j, then find the vector component of a plus 5b। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, यानी a प्लस 5b फाइंड करना है। तो a प्लस 5b किसके बराबर होगा, a भी हमें गिवन है, b भी गिवन है, तो a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दें, -2i प्लस 7j, यही है हमारी a की वैल्यू, प्लस 5, b की जगह पर b वाली b वेक्टर लिखते हैं, -5j। ओके, लें जी, -2i प्लस 7j, 5 3s are 15i प्लस माइनस 5 5s are 25j। जी, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी भाई, i वाली से सॉल्व होगी, -2 प्लस 15 क्या आया 13i, साइन बड़ी वाली का आएगा ना प्लस का, प्लस 7 माइनस 25, तो 25 में से 7 माइनस करें 18 आता है, बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है तो -18j। लें जी, ये हमारा ये वेक्टर निकल आया a प्लस 5b, इसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 5i minus 3j is equal to m into i minus 10j plus n into 4i minus 3j, then find the values of m and n। यानी ये n है, ये m है, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, 5i minus 3j is equal to m into i minus 10j प्लस n इंटू 4i माइनस 3j। ओके, ब्रैकेट्स ख़त्म करें जी। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ना, m को अंदर मल्टीप्लाई करें, mi माइनस 10mj। ओके, m 10 से मल्टीप्लाई होगा 10m और ये j आ गया, प्लस 4ni, ठीक है, n को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3nj। डन, i वाली इकट्ठी कर लें, ये है और ये है, तो क्या आएगा m प्लस 4ni, ठीक है, और ये क्या है -10j और -3nj। लें जी, माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ क्या आएगा 10m, तो ये -3n है तो ये क्या हो जाएगा, ये +3nj। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। जब माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिया जाता है तो तब अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। देखें ना, ये ऐसी सिचुएशन है ना, -10mj -3nj। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट लगानी है शुरू में यहाँ ब्रैकेट लगेगी तो अंडरस्टूड है माइनस कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन होगा यहाँ क्या बचेगा 10m, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या है 3n,
और जे हमने बाहर लेना है, ऑलरेडी कॉमन लेना है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो इधर है 5i माइनस 3j। अब i वाला कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट के इक्वल, तो हम लिख लेते हैं m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, और इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। इसी तरह ये माइनस है, ये भी माइनस है, या हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कि जो j के साथ जो आ रहा है और इधर j के साथ आ रहा है वो दोनों माइनस 10m प्लस 3n इज इक्वल टू -3। इधर भी -3 है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। क्या आएगा? 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। इसको हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब हमें जी वैल्यूज़ फाइंड करनी है m और n की। देखिए ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इस जैसी इक्वेशन इससे पहले हम बहुत बार इनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास m ख़त्म हो जाएगा। तो लिख करते हैं जी, टेकिंग 10 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, 10 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10m हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10m है, माइनस इक्वेशन 2, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 2 को माइनस कर दें। लेकिन जी 10 इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10m प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 50। नीचे ये इक्वेशन आ जाएगी, 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। अब माइनस करना है, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो जब चेंज होंगे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 37n इज इक्वल टू 47। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 47/37। ये तो निकल आया n। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें? इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इसमें n की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो m निकल आएगा। तो m प्लस 4 इंटू क्या आएगा? 47/37 इज इक्वल टू 5। इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं मैं जी। ये क्या, इसको इधर ले आए, बल्कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m प्लस 4 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 47 विल बी इक्वल टू 188 जी। 188/37 इज इक्वल टू 5। ये इधर प्लस हो रही है, उधर जाकर क्या होगी? माइनस। तो 5 माइनस 188/37। सिंपल सा काम है भाई, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद हैं। जब हमें कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 5 माइनस 188 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में आएगा 37, तो आया क्या? -3/37। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -3/37। लें जी, ये वैल्यूज़ हमारी निकल आएँ। इस तरह हमारे ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कौन सी एक्सरसाइज हमने की है? 6.2। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.3 एक्सरसाइज जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी इस यूनिट की, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस नहीं किया, तो उसको भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर जो है आपकी इन वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।